थी, लेकिन 10 मिनट से या 15 मिनट से राहुल जी इतना अच्छा इंट्रोडक्शन पार्ट कंडक्ट कर रहे थे, क्या एक छोटी सी अपलोड करने की बात। अब मेरे लिए अपलोड हो चुकी, राहुल जी के लिए अपलोड हो चुकी, लेकिन मैं देखना चाहता हूं वाकई कि ये दिल्ली की जनता अपने लिए कितनी अपलोड करती है। मैं देखना वाकई बताना चाहता हूं। अक्सर लोग कहते हैं कि यार ये अपलोड, ये तालियां, ये आखिर यहां पर इस चीज को प्रायोरिटी क्यों दी जा रही है, आखिर इससे होगा क्या। वाकई मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये अपलोड ना यहां पर कोई इंसान अपने लिए लेकर आ रहा है, ना राहुल जी अपने लेकर आ रहे थे। वाकई ये अपलोड, ये तालियां, ये शायद हम आप सबके लिए करा रहे थे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं शायद आपको बता दूं कि इस अपलोड से अक्सर होता क्या है। अगर हम तालियां बजाएंगे तो किसके हाथों में पसीना आएगा? लाउडर फ्रॉम योर साइड। ओके, तो किसके हाथों में खुजली होगी? तो यार पैसा किसके हाथों में आएगा? फिर तालियां ढंग से भी नहीं बजाएंगे। ओके, वाकई मैं बताना चाहता हूं, लोग कहते हैं कि यार आखिर क्या होगा, आखिर क्या होगा। यहां पर एक इंसान आपके सामने स्टेज पर खड़े होकर चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि मेरे दोस्त, मेरे भाई, तू जस्ट 2 घंटे मुझे दे, या 2 घंटे यहां पर बैठ, तेरी जिंदगी बदल जाएगी। या मे भी आपका कोई कलीग, आपका कोई फ्रेंड, जिस इंसान ने आपको इस सेमिनार के लिए इनवाइट किया है, और वो इंसान शायद 4-5 दिनों से, लास्ट 1 वीक से आपको कॉल करके, मैसेज करके या मेल करके आपसे पर्सनली मिलकर आपको कह रहा होगा कि यार संडे को एक टेक्निया ऑडिटोरियम में एक ऐसा सेमिनार होने वाला है जो वाकई तेरी जिंदगी बदल सकता है। और वाकई उस बात को बता पाना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि यार ये इंसान जो कल तक मेरे साथ घूमा करता था, कल तक मेरी क्लास में मेरे साथ मेरी बेंच पर बैठा करता था, और आज एक इंसान को जो कल तक मेरे साथ ही मॉल में घूमा करता था, आज एकदम से इस इंसान को मुझे नहीं पता क्या हो गया और मेरे सामने खड़े होकर कह रहा है कि मेरे दोस्त तू चल, 2 घंटे में तेरी जिंदगी बदल जाएगी। आप भी सोच रहे होंगे यार कभी मेरी मम्मा ने नहीं कहा, कभी मेरे पापा ने नहीं कहा, कभी मेरे किसी कलीग ने नहीं कहा कि मेरे दोस्त तू चल, तेरे 2 घंटे में जिंदगी बदल जाएगी। और ये इंसान जिसकी एज मात्र 18, 19 या 20 साल है, और जो इंसान शायद आज स्टेज पर खड़े होकर चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि मेरे दोस्त 2 घंटे बैठ, तेरी जिंदगी बदल जाएगी। वाकई मैं जानता भी हूं, मैं बात भली भांति मानता भी हूं कि बड़ा मुश्किल होता है, बड़ी मुश्किल होता है उस दोस्त की इस बात को बता पाना। और शायद उससे भी बड़ा मुश्किल होता है संडे के दिन, जिस दिन हम शायद एक्स्ट्रा सोते हैं, जिस दिन शायद हम 12-1 बजे तक सोते हैं। मानता हूं उससे भी बड़ा मुश्किल होता है सुबह संडे के दिन जल्दी उठकर आना। और शायद उससे भी बड़ा मुश्किल होता है लंबी लंबी कतारों में बाहर लगना। और शायद उससे भी बड़ा मुश्किल होता है 50 या 60 रुपए उस एंट्री फीस के देना है। राइट दैट वे? लेकिन शायद उससे भी बड़ा मुश्किल होता है उस इंसान को सुनना जो शायद आपकी एज का है और आपकी तरह कोई ना कोई क्वालिफिकेशन परस्यू कर रहा है, और आपकी तरह उस चेयर से खड़े होकर यहां तक पहुंच जाता है। और शायद उससे भी बड़ा मुश्किल होता है उस इंसान को सुनना। बट वाकई मेरे दोस्त, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वाकई जिंदगी ना 2 घंटे में बदलती है, जिंदगी ना 2 साल में बदलती है, जिंदगी ना सैकड़ों सालों में बदलती है। बट वाकई मेरे दोस्त, अगर स्टेज पर बताए गए मेरे और मेरे कलीग्स, मेरे सीनियर्स की 1 सेकंड की किसी एक भी बात को आप इंप्लीमेंट कर लेते हैं तो वाकई जिंदगी उसी 1 सेकंड में बदलती है। लोग कहते हैं क्या अचीव किया, क्या हुआ, और व्हाई यू आर हियर। मैं आपको बड़ी बड़ी बातें तो नहीं कहूंगा, लेकिन स्टिल आई रिमेंबर दैट डे। आज याद आया वो दिन when I started this journey, जब मैंने पहली बार इस जर्नी का पार्ट बना था। लोग कहते थे, जब मैं पहली बार इस सेमिनार का पार्ट बना था, इस गैदरिंग का पार्ट बना था, इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बना था, और मैं लोगों से जाकर बड़ी बड़ी बातें करता था, लोग कहते थे कि यार तू टूट जाएगा। मैं कहता था कि मैं एक बार मुड़कर तो देखूं। लोग कहते थे कि यार तू खो जाएगा। मैं कहता था कि मैं एक बार घर से निकल कर तो देखूं। लोग कहते थे कि तू हार जाएगा। मैं कहता था कि मैं एक बार लड़कर तो देखूं। और देखो कि आज लोग कहते थे, वो लोग कहते ही रह गए, एंड टुडे आई एम स्टैंडिंग। किसे पता था एक इंसान जो शायद अपने हाथ में लकड़ी का टुकड़ा लेकर घूमा करता था, और किसे पता था वो इंसान
क्रिकेट के लिए पागल था, किसे पता था एक छोटी सी एज में वो इंसान हिंदुस्तान के लिए खेलने के लिए मैदान में उतरेगा, और किसे पता था आने वाले समय में, आने वाले वक्त में, आने वाले टाइम में वो इंसान हिंदुस्तान का नहीं शायद पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिकेटर बनेगा, और किसे पता था लोग उसे सचिन तेंदुलकर नाम से जानेंगे। किसे पता था एक मछुआरे का बेटा, एक मछुआरे का बेटा, किसे पता था एक मछुआरे का बेटा जो जिसके पेरेंट्स आज कुछ भी नहीं करते थे, बड़ी पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, और किसे पता था एक मछुआरे का बेटा आने वाले टाइम में भारत का राष्ट्रपति बनेगा, और किसे पता था लोग उसे मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से जानेंगे। सॉरी, किसे पता था एक इंसान जो शायद पेट्रोल पंप पर पेट्रोल बेचा करता था, वो सामने खड़ी हर गाड़ी को देखकर कहता था कि बाय गॉड एक दिन ये गाड़ी मेरी भी होगी, और किसे पता था लोग उसे आने वाले टाइम में धीरू भाई अंबानी के नाम से जानेंगे। और शायद किसे पता था एक इंसान जो बड़ी पुअर फैमिली से बिलोंग करता था, किसे पता था जिसके पेरेंट्स बचपन में ही उसका साथ छोड़कर चले जाते, और किसे पता था कि आने वाले टाइम में लोग उसे बॉलीवुड के स्टार के नाम से जानेंगे, और किसे पता था लोग उसे शाहरुख खान के नाम से जानेंगे। सॉरी माय डियर फ्रेंड, किसे पता था कि एक इंसान आपकी तरह आज से कुछ चंद महीनों पहले आपकी तरह आपकी जैसी एक भीड़ का हिस्सा बना था, और आपकी तरह उस चेयर पर बैठा था, और किसे पता था एक छोटी सी जगह से बिलोंग करने वाला, एक छोटे से कस्बे से बिलोंग करने वाला, एक छोटे से कॉलेज से बिलोंग करने वाला, और वही इंसान आपकी तरह उस चेयर पर बैठा था, और किसे पता था कि आने वाले टाइम में वही इंसान उस चेयर से उठकर स्टेज तक पहुंच जाएगा, और लोग उसे मिस्टर रोहित मित्तल के नाम से जानेंगे। अगर मैं अपने बारे में बात करूं कि मैं कौन हूं और मैं क्या करता हूं, if I'm talking about myself, who am I? My name is Rohit Mittal, and I already completed my BTech from Engineering from Kurukshetra University from Information Technology with a degree of 88%, and इस दौरान करीबन अपनी यूनिवर्सिटी को मैं 5 बार टॉप भी कर चुका हूं। This time pursuing my MBA from New Delhi Institute of Management from Mokhla from Sales and Marketing regular service. I'm also pursuing my diploma from the same college from New Delhi Institute of Management from Mokhla from Sales and Marketing regular service. I'm also working at the position of Executive General Manager in Corporate Private Limited, जिसका आप सेमिनार देखने आए हैं।